साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो चुके हैं। अब आज देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी सीनियरिटी लेवल और उनके अकॉर्डिंग जो नॉमेनक्लेचर होंगे उसको पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो सीनियरिटी लेवल होता है फंक्शनल ग्रुप्स का, कि सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी कि सबसे सीनियर कौन सा है, सबसे जूनियर कौन सा है। ठीक है, उन सब का एक ऑर्डर होता है, उसको पढ़ेंगे पहले। ओके, तो देखिए हमारे पास टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर of organic compound containing monofunctional groups। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले सीनियरिटी टेबल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस सीनियरिटी टेबल की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक चेन गिवन है कार्बन की, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर कीटोन, इधर है CHO, इधर लग गया जैसे कि SO3H सल्फोनिक एसिड। ओके, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है, दो, तीन और ये चार। ठीक है, अब हम इसमें ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स देगा और कौन सा वाला सफिक्स देगा। ठीक है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही कंफ्यूजन हटाने के लिए हमारे पास एक टेबल होती है, उसका नाम है प्रायोरिटी टेबल या फिर सीनियरिटी टेबल। ओके, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। तो पहले टॉप मोस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रीफिक्स और यहाँ लिखेंगे सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ऐसे ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें होते हैं दो केसेस। ठीक है, अगर हमने ये वाला कार्बन अगर नंबरिंग में ले लिया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो मैंने ब्रैकेट में लगाया है ना, ब्रैकेट यानी कि हमने ये वाला कार्बन ले लिया है नंबरिंग में, जब हम अपने पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहे हैं तब। अगर ये कार्बन इंक्लूडेड है तब यहाँ पर जो सफिक्स होगा वो यूज़ किया जाता है ओइक एसिड। ठीक है, OIC एसिड। अगर ये कार्बन नंबरिंग में इंक्लूडेड नहीं किया गया है, ठीक है, तब इस ग्रुप के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ये पूछोगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो सबसे सीनियरिटी लेवल में सबसे ऊपर आ रही है, तब इसका प्रीफिक्स भी होगा क्या। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज अ प्रीफिक्स भी यूज होता है। देखो अब हमारे पास साइंस है, साइंस में तो एक्सेप्शंस आते ही हैं, एक्सेप्शंस के बिना तो केमिस्ट्री है ही नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है कार्बोक्सी।
ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड कैसे होती है, ऐसे, ठीक है, कि SO3H। इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है और इसमें जो सफिक्स यूज है वो होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही सफिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विद इन कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन के बीच में पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन, देन फिर कार्बन, देन डबल बॉन्ड O, फिर इस साइड भी कार्बन की चेन चल रही है, इस साइड भी कार्बन की चेन है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग बिल्कुल ऐसे लास्ट में नहीं आएगा, इस साइड भी कार्बन की चेन चलनी चाहिए और इस साइड भी कार्बन की चेन चलनी चाहिए। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये कैसे बनता है, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करती है, OH। ठीक है, ये हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इस साइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। ठीक है, यहाँ से H और इधर से ये OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये हमें अल्टीमेटली क्या देगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये बीच में ऑक्सीजन, देन ये कार्बन डबल बॉन्ड O, देन फिर से कार्बन की चेन चलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो एसिड एनहाइड्राइड है वो कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए हमारे पास जो सफिक्स है वो यूज किया जाता है ओइक एनहाइड्राइड, और इसमें प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये सल्फोनिक एसिड है इसके लिए प्रीफिक्स होता है और उसको बोलते हैं हम सल्फो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी हो गया प्रीफिक्स, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो, और जो एसिड एनहाइड्राइड है इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, अगर कार्बन इंक्लूडेड है, ये ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड, ठीक है, और कहाँ इंक्लूडेड है, नंबरिंग में इंक्लूडेड कर लिया गया है पहले ही। ठीक है, तब जो सफिक्स है वो यूज होगा ओइक एसिड। अगर ये कार्बन नंबरिंग में कंसीडर नहीं किया गया है तब हम सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर। एस्टर देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये एस्टर होता है। इसमें भी दो केसेस होंगे, जब कार्बन इंक्लूडेड हो नंबरिंग में, और दूसरा केस ये होगा जब कार्बन इंक्लूड नहीं है नंबरिंग में। ठीक है, अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। जब ब्रैकेट लग गया है तो ये कार्बन इंक्लूड कहाँ हो गया, जब हम कार्बन की जो पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहे थे ना, जब ये कार्बन उसमें काउंट हो चुका है तब इसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा OATE। ठीक है, अगर ये कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है नंबरिंग में तो यहाँ पर सफिक्स यूज किया जाएगा कार्बोक्सिलेट। और इसमें सफिक्स क्या होता है, कार्बल एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो R है ना इसके लिए। अगर यहाँ पर मीथेन ग्रुप होगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पर एल्कोक्सी की जगह मिथॉक्सी आ जाएगा। अगर इथाइल ग्रुप होगा तो इथॉक्सी आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया जाता है एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर X। अब इसमें भी दो केसेस बनेंगे। ठीक है, एक में तो ये कार्बन इंक्लूड हो जाएगा नंबरिंग में, और दूसरा केस ये होगा जब ये कार्बन नंबरिंग में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर बना देती हूँ मैं। ठीक, ये ऊपर वाला कार्बन इंक्लूडेड है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होगा हमारे पास ओइल हैलाइड। और दूसरे में क्या है, ये जो कार्बन है ये क्या है, ये इंक्लूड नहीं किया गया है नंबरिंग में, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो होता है कार्बोनाइल हैलाइड। और इसमें सफिक्स क्या होता है? हेलो फॉर्माइल। ये इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है एसिड हैलाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर अमाइड लिखेंगे हम, और दूसरा है सियानाइड। आइसोसियानाइड तो नीचे आ जाएगा, या फिर इसको अगले में लिख लेंगे। ठीक है, अमाइड देखिए पहले, अमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें भी वही दो केसेस बनेंगे, जब ये कार्बन इंक्लूडेड है नंबरिंग में, और दूसरा केस ये होगा जब ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है नंबरिंग में। अगर ये नंबरिंग में इंक्लूड कर लिया गया है तो इसके लिए जो सफिक्स होगा वो होगा अमाइड। ठीक है, अगर ये कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होगा कार्बामोइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सियानाइड। इसमें भी वही सेम केस, दो केसेस बनेंगे इसमें, C डबल बॉन्ड N और दूसरा C डबल बॉन्ड N। जब ये कार्बन इंक्लूड कर लिया जाता है नंबरिंग में, तब हम इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो होगा इसमें नाइट्राइल। ठीक, अगर ये कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है तो यहाँ पर सफिक्स यूज होगा कार्बो नाइट्राइल। ये हाइफन नहीं आएगा इधर, कार्बोनाइट्राइल हो गया। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो यूज किया जाता है सियानो। ठीक है, एस्टर हो गया है, ये सब एस्टर के लिए है। एसिड हैलाइड के लिए ये है, और अमाइड के लिए है ये, और ये जो नीचे का बच गया है ये सियानाइड का है। ठीक है, इनको आप नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आइसोसियानाइड। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है आइसोसियानाइड। आइसोसियानाइड का जो स्ट्रक्चर है यानी सिंबल वो क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसके लिए सफिक्स हम यूज करते हैं आइसो नाइट्राइल, और प्रीफिक्स यूज होगा आइसोसियानो। अब देखिए जो हमारे पास आइसोसियानाइड होता है ना, इसके लिए एक और सफिक्स होता है और उसे हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन। ठीक, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा C डबल बॉन्ड O देन H। इसमें देखो दो केसेस होंगे, जब कार्बन इंक्लूडेड है
पेरेंट चेन में, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, ये इंक्लूडेड हो गया है। जब ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल है तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं AL। ठीक, अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं है तो इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो होगा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इस वाले के लिए प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो होगा फॉर्माइल। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन क्या होता है? इस साइड कार्बन की चेन हो, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इस साइड भी ये कार्बन की चेन हो। ठीक है, दोनों साइड कार्बन होने चाहिए और बीच वाले कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग वाले को एल्डिहाइड। तो कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है ONE, ओन। ठीक है, और जो प्रीफिक्स होगा वो होता है कीटो, या फिर आप इसे ऑक्सो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सो इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, खास बात इधर ये है, ये जो कार्बन कैसा है, ये पेरेंट चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, जब एल्डिहाइड की बात करें तब। और कीटोन के लिए तो सिंपल है भाई, कीटो लो या फिर ऑक्सो लो। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होगा OL। अब देखिए एल्डिहाइड के लिए AL है और एल्कोहल के लिए OL होता है। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी है ये। नेक्स्ट है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होता है, देखो थायो मीन्स सल्फर। ठीक है, थायो वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए यूज किया जाता है, तो ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा SH। ठीक, तो यहाँ पर जो सफिक्स होगा वो यूज किया जाएगा थायोल, एंड इधर जो प्रीफिक्स होता है वो होगा मरकैप्टो। ठीक है, ये आपने पहली बार सुना होगा, ऐसा हो सकता है, तो आप इसको नोट करके रखना, काम आ सकता है ये। नेक्स्ट है अमाइन। अमाइन क्या होता है, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो जब अमाइन हो तो उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो अमाइन ही यूज किया जाता है, और प्रीफिक्स होता है अमाइनो। ठीक है, ये टोटल हो गए हैं हमारे पास 13 फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे मैंने लिखवाया है आपको जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो इन सबको आप नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है, इनको आप सॉल्व करिए। इससे पहले देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होगी, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, F क्या है, फंक्शनल ग्रुप, M है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड आपको पता ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और S होता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी एक ऑर्डर मिल गया हमें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, नंबरिंग करनी है पहले तो। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी, इस वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, तो ये कार्बन
1 2 3 और ये 4। अब देखो ध्यान से, एक बात आपको नोटिस करी होगी आपने, ये जो कार्बन है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है ना, ये C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये वाला कार्बन यही तो है, तो हमने ये इंक्लूड कर लिया है किसमें, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया। तो इसके लिए जो सफिक्स होगा, अब वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे या फिर ओइक एसिड, तो हम यूज करेंगे ओइक एसिड सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इधर लिख देंगे ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन, और 1 पे है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, वॉवल वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, तो ई और ओ दोनों क्या है, वॉवल है, तो ये पहले वाला कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इस साइड से भी कर सकते हैं आप नंबरिंग, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आप ऐसे कर लिया। तो ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है, दोनों ही कार्बन पेरेंट चेन में हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखा जाएगा ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन, देन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया है इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट है ये कंपाउंड हमारे पास, अब देखो नंबरिंग में कैसे करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चेन में कितने आए कार्बन, 8 कार्बन आए मैक्सिमम। और दूसरा हो सकता है हमारे पास 1, ठीक है, इस सीधी वाले में कितने आए हैं, 8 आए हैं। दूसरा है 1 2 3 4 5 6, इसमें आए हैं हमारे पास कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब देखिए जो जिस चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसी को हम लेते हैं पेरेंट चेन। भले ही इस वाली चेन में मैक्सिमम कार्बन है, लेकिन इसको हम पेरेंट चेन नहीं मानेंगे, हम वो वाली पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। तो जो हमारी नंबरिंग है वो कैसी होगी, हमारी नंबरिंग होगी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के साथ। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, ये वाली जो चेन होगी इसकी नंबरिंग करी जाएगी, तो पहला नंबर यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट नंबर इस वाले फंक्शनल ग्रुप को। ठीक, इधर हो गया ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है पेरेंट चेन में। सेकंड पे लगा हुआ है इधर प्रोपाइल, तो यहाँ आप इसका नाम लिख दीजिए अब 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। 6 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेक्स, हेक्सेन, और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब वॉवल वॉवल एक साथ नहीं आएंगे तो ये ई कट जाएगा। ठीक है, ऐसे मत करना देखिए ये ओ हटा दिया, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, जो पहले वाला होता है ना वो कटता है, बाद वाला नहीं कटता है। नेक्स्ट है ये कंपाउंड हमारे पास CH3CH, देन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है और CH, देन C डबल बॉन्ड OH। अब देखो हमारे पास प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो कैसा है, पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि नंबरिंग स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से। तो 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग हो गई है, इसका नाम लिख दो अब। तो ये आएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा ब्यूटेन, देन 2
ब्यूटेन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, ब्यूट टू इन एंड वन ओइक एसिड, और इधर वॉवल वॉवल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो फिर ये जो ई है वो हट जाएगा, ठीक है। पहले वाला के ई हटता है, ये बाद वाले का ये ओ मत हटा देना, ठीक है। तो अब एक बार आप टैली कर लो कि आपके भी सही आए होंगे सारे नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड देखिए ये है। तो देखो इसमें हम पेरेंट चेन किसको मानेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड वाले चेन में, तो इसको नंबर मिलेगा 1 और ये नंबर मिलेगा इसको 2, ठीक है। 2 पे है यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल ठीक है, इथेन 1 ओइक एसिड, और ये वोवल वोवल वाला सेम सिस्टम है, ये ई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट देखो इधर, ये है 3 कार्बन की रिंग, और इससे एक अटैच है डायरेक्टली COOH ग्रुप। तो इसके लिए एक नोट है, उसको आप नोट करो। तो नोट ये है कि जब जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो भी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स when chain terminating functional groups are directly attached to a ring, then ring is पेरेंट चेन, ठीक है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से आप क्या समझते हैं? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में आए, जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे अमाइड हो गया है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब बिल्कुल लास्ट में आए, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस साइड भी कार्बन की चेन चल रही है, इस साइड भी कार्बन की चेन चल रही है, क्या इसको आप बोलोगे कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बस एक ही साइड कार्बन की चेन चल रही है और ये बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे कि भाई हाँ ये है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। मतलब कि एक साइड तो कार्बन की चेन है, दूसरी साइड कार्बन की चेन नहीं है, उसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किसी भी रिंग से, तो वो रिंग होगी पेरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल देखिए, COOH, C double bond O NH2 and then COCl OH, C double bond OH, ठीक है। ये सब क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से है, ओके। तो इनको आप नोट करो, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको आप सॉल्व करो आप। तो यहाँ पर ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये डायरेक्टली अटैच है इस रिंग से। अब देखो इसमें क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में यहाँ पर एक कार्बन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये वाला डायरेक्टली अटैच है, ठीक। तो इसके लिए पेरेंट चेन क्या होगी? ये रिंग होगी, और इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यहाँ लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, और इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 ऐसे, और 1 पे क्या है? COOH ग्रुप अटैच है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी
जो COOH ग्रुप है, अगर उसका हम कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं तब तो आता है ओइक एसिड। ठीक है, अगर ये कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये कार्बन इस पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया गया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। इसमें ये COOH ग्रुप अटैच डायरेक्टली नहीं है, इसलिए जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, साइड चेन वाली 1 2। ठीक है, 2 नंबर पे है इधर साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, इथेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर भी सेम बात है, ये ई हट जाएगा क्योंकि वोवल वोवल एक साथ नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इसमें देखिए ये COOH ग्रुप हो गया, ये भी COOH ग्रुप है। ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच है इस रिंग से, तो यहाँ पर ये जो रिंग होगी ये होगी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 3 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम देखिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1,3,1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको अब आप नोट करिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये कंपाउंड्स गिवन है, तो इसकी पहले आपको नंबरिंग करनी है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग आ गई, यानी कि जो पेरेंट चेन है वो क्या होगी, रिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 कार्बन है और यहाँ पर 6 कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 6 वाले कार्बन को, मतलब जिसमें 6 कार्बन है। ठीक है, यानी कि रिंग रिंग है हमारे पास यहाँ पर पेरेंट चेन। तो नंबरिंग होगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये COOH हटा देती हूँ तो ये क्या हो गया है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल। ठीक, अगर ये COOH आ गया है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हो गया है कार्बोक्सी मिथाइल, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे है, तो इसका नाम लिखेंगे हम 2 कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल, यहाँ पर ये हाइफन नहीं आएगा। ठीक है, 2 कार्बोक्सी मिथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट देखिए, इसमें नंबरिंग करेंगे इस वाले COOH से 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन 1 6
डाइओइक एसिड, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। नेक्स्ट है 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से COOH, COOH और COOH ये ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ये बीच वाला नहीं है तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, COOH। यहाँ पर अगर ये वाला हम नहीं कंसिडर करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये बीच वाला यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना, तो इसीलिए जो नंबरिंग की जाती है वो यहाँ से की जाती है 1 2 3। ठीक है, ताकि इन तीनों को मतलब इक्वालिटी मिल सके और तीनों के लिए वर्ड हम कॉमनली क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो ये है ये हो गई है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोप। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। तो अब आप इसको नोट करिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड से ये है। तो बताओ इसमें हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे या फिर इस साइड से करेंगे नंबरिंग। तो हमारे पास एक ऑर्डर होता है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, इसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इस साइड भी COOH है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो हमें ये पता चल गया है कि भाई फंक्शनल ग्रुप से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई किस साइड से नंबरिंग होगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मल्टीपल बॉन्ड पे। अब इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर देखो इतनी दूर आ रहा है। ठीक है, अगर इस साइड से देखेंगे तो हम बिल्कुल पास में, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ गया। तो हम कंफर्म हो गए हैं कि नंबरिंग होगी इस साइड से। तो नंबर 1 देंगे इस कार्बन को, देन 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, नंबरिंग हो गई है। तो इसका अब नाम भी लिख लेते हैं। तो अब हम कंफर्म हो गए कि भाई यहाँ से नंबरिंग होगी। ठीक है, अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। नाम देखो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो लास्ट में आएगा सफिक्स की तरह। ये ईन है, ये भी लास्ट में आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्लोरो और ब्रोमीन के लिए यूज़ किया जाता है ब्रोमो। तो बी और सी में से पहले कौन सा आएगा, बी आएगा। तो हम जब नाम लिखेंगे तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सो 5 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स का हो गया। वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन की, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं और सेकंड पे है इन, 2 इन। ठीक है, और 1 और 6 पे है डाइओइक एसिड, 1 6 डाइओइक एसिड। ये नाम हो गया है इस फंक्शनल ग्रुप का, सॉरी इस वाले कंपाउंड का। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4। ठीक है, 2 पे है ये सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए जो सफिक्स होता है वो सल्फोनिक एसिड ही यूज़ किया जाता है। सो वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ किया जाता है। सो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। नेक्स्ट है यहाँ पर ये
सो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 1 पे सल्फोनिक एसिड, 2 पे भी सल्फोनिक एसिड। सो वर्ड रूट क्या है? 4 है। 4 के लिए ब्यूटेन 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड, ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इधर देखो ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या हो गया इधर? ये हो गई है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? ये सल्फोनिक एसिड। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो सीनियरिटी जो टेबल होता है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आती है, दूसरे नंबर पे आती है सल्फोनिक एसिड। तो जो प्रायोरिटी होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाएगी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो होगा सफिक्स, और जो सल्फोनिक एसिड है सल्फोनिक एसिड का होगा प्रीफिक्स। सो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ठीक है, प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड के लिए। सो 3 सल्फो, वर्ड रूट है 4 की यानी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और ये जो ई है ये कट जाएगा इधर से। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, इनकी नेमिंग करिए। तो देखिए हमारे पास ये क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट चेन क्या होगा? ये रिंग पेरेंट चेन होगी। ठीक है, और नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे या फिर इस साइड से करेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा आता है प्रायोरिटी टेबल में? COOH आता है। तो ये सीनियर है, ये जूनियर है, तो सीनियर वाले को फर्स्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देन इसका नाम लिख दीजिए। अब ये तो बनाएगा सफिक्स और ये बनाएगा क्या? प्रीफिक्स। सो 3 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है FMS। प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सो इसका नाम लिख दीजिए। अब वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन के लिए पेंट 3 इन एंड 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है और ये फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो वही सेम रूल है FMS। प्रायोरिटी किसको देंगे हम? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इनका तो क्या लगेगा? इनका लगेगा क्या? सफिक्स। ठीक है, सो साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट है 5 कार्बन, तो यहाँ लिखेंगे हम साइक्लो पेंटा 2 4 डाई इन, देन 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और जो
नेक्स्ट क्लासेस होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस पेपर अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा नेट आ रहा है पास में, तो उसके लिए हम डेली एक एक या फिर दो दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू।